सुबह के लगभग 11 बज रहे होते हैं। एक लड़का रास्ते से जा रहा था। तब तक रास्ते में उसको एक औरत मिलती है और जिस औरत को वो जानता भी था, जो औरत थी उस लड़के को अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, शारीरिक संबंध बनाओ, मुझे तुम्हारी चाहत हो रही है, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने। अब जैसे ही वो लड़का इस बात को सुनता है, उस महिला से अपना हाथ छुड़ाने लगता है, क्योंकि जो महिला होती है उस लड़के का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर लेकर के जा रही होती है। वो औरत यहाँ तक की बात कह देती है कि चाहे तुम भले मुझे पैसे मत देना, लेकिन चलो मेरे साथ संबंध बना लो, मेरी जो प्यास है उसको बुझा दो। जैसे ही लड़का इन सब बातों को सुनता है, उस महिला से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो महिला है उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने को उतर जाती है। इसी बीच जो लड़का है वो अपने फ़ोन से 100 नंबर डायल करता है और उस नंबर पे डायल करने के बाद, माफ़ी चाहते हैं, 112 नंबर डायल करता है, पुलिस को फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है कि यहाँ पर उसके साथ एक महिला है जो ज़बरदस्ती कर रही है, रेप करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। जो महिला थी ऐसा सब वो बोल रहा था, इस बीच उसका फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही थी और इतने में फ़ोन कट जाता है। जैसे ही फ़ोन करता है, लगभग 15 मिनट ही गुजरे होंगे। इसी 15 बीच में जो वहाँ का मंजर होता है वो कुछ और ही होता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुँच जाती है और फिर उसके बाद जो खुलासा होता है वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक इलाका लगता है, राजौरी इलाका। इसी राजौरी इलाके में एक औरत रह रही होती है जिसका नाम प्रतिमा होता है। प्रतिमा उर्फ रसीली भाभी। क्योंकि दरअसल ये जो औरत होती है ये बेहद खूबसूरत होती है, उसको पाने की हर कोई चाहत रखता है। दरअसल ये पेशे से एक धोबिन होती है। ये कपड़े प्रेस किया करती है और वहीं पर इसका बाहर में एक घर होता है जहाँ पर, जो नदी के लगभग कुछ ही दूरी पर होता है, जहाँ से उसका जो पति था वो कपड़े धुला करता था, प्रेस किया करता था और यहीं पर जो उसकी पत्नी है वो कपड़े भी धुलने में और सारे काम करवाने में मदद किया करती थी। इसको बस देखने के लिए जितने भी लोग हुआ करते थे वो वहाँ पर पहुँच जाया करते थे और उसको देखा करते थे, उसके बदन को देखा करते थे, उसके उभार को देखा करते थे, जिसको देख करके लोग अपने मन की आग को, तन की आग को शांत किया करते थे। लेकिन किसी में इतनी इच्छा और इतनी ज़्यादा ये नहीं होता था, हिम्मत नहीं होती थी कि जा करके उस औरत से अपने दिल की बात कह सके। दरअसल लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे, जैसे ये जो रसीली भाभी होती है, मैं इसको इसी नाम से कह रहा हूँ क्योंकि ये इसी नाम से फेमस थी। शायद आप लोग, जो लोग मध्य प्रदेश होंगे, उनको इस बारे में पता भी होगा। जो प्रतिमा उर्फ रसीली भाभी है उसको देखने के लिए जो लोग आते थे वो कपड़े लाया करते थे। यहाँ तक कि उसका दीवाना पूरा गांव तो था ही, साथ ही साथ उस गांव का प्रधान भी था, वो भी उसके यहाँ कपड़े प्रेस करने के लिए देने के लिए वो खुद आया करता था और उसको देखा करता था, उसके साथ बैठ करके बातचीत किया करता था। जब भी उसका पति नहीं होता था घर पे, वो उसी टाइम पे आया करता था जब उसको ये टाइम उसकी पता थी कि उसका पति कब बाहर जाता है। प्रधान आता था, बातचीत करता था, उसी दौरान वो कपड़े प्रेस करते थे, उसके बदन को देखता था और अपने मन को शांत करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन शुरुआत वही ग्राम प्रधान से ही होती है। जो ग्राम प्रधान था वो उसका इस कदर दीवाना हो चला था कि वो उससे कहता है कि वो उसको पाना चाहता है। लेकिन जो रसीली भाभी थी वो कहती है कि नहीं, वो इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं रखती और ना ही उनको उसको इस चीज़ों से कोई भी मतलब है। अब जैसे जैसे ये बात वो कहता है, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वहीं से ज़बरदस्ती करने का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो जाता है। और वहीं पर जो महिला होती है वो जो ग्राम प्रधान होता है वो उस महिला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जो महिला होती है वो इन सब चीज़ों में जब विश्वास नहीं रखती है और वो धक्का दे देती है, जिससे ग्राम प्रधान जो होता है वो गिर जाता है। वहीं पर जैसे वो ग्राम प्रधान गिरता है फिर उसको चोट आ जाती है। ये देख करके जो महिला है उसको बहुत दुख होता है, वो तुरंत उठती है और जा करके ग्राम प्रधान को उठाती है, उठा करके बिस्तर बिठाती है और उसके पैर में मोच आ गई रहती है। अब इसीलिए उसके पैर की वो मालिश करने लगती है। उस दिन संयोग से जो धोबी होता है, यानी जो उसका पति होता है, वो शहर गया रहता है। उस दिन घर में वो रसीली भाभी अकेले होती है और जो ये ग्राम प्रधान होता है बीना त्रिपाठी, वो जाता है और उस महिला के साथ, जब उसका वो महिला पैर दबा रही होती है, उस टाइम पे जो बीना त्रिपाठी है उस महिला को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसको बिस्तर पे पटक देता है।
उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो महिला है, आखिर थी तो वो महिला ही, क्योंकि जो उसका पति था वो उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। अब इसीलिए जो ग्राम प्रधान है उसने अपनी प्यास बुझाने की भी सोच ली और वो एक एक करके अपने बदन को दिखाने लगी ग्राम प्रधान को। और उसका जो ग्राम प्रधान है वो बेचैन होने लगता है। उस दिन से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, और वहीं से जो महिला है अब ग्राम प्रधान की दीवानी हो जाती है, उसके प्यार की दीवानी हो जाती है। जब भी मौका मिलता ग्राम प्रधान आया करता, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता, उसको पैसे दिया करता और फिर चले जाया करता था। लेकिन जब इन सब चीज़ों की जानकारी किसी को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन एक लड़का होता है जो कपड़ा प्रेस करने के लिए देने आता है। जैसे ही वो झोपड़ी के पास आता है, अंदर से कुछ अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं, तो वो एकदम शांति से चुपके से जाता है और फाक से देखने लगता है और देखता है जो अंदर का मंजर। उसको देख करके वो बेहद बेचैन हो उठता है और वो इन सब चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके देखने लगता है। इतने में जो ग्राम प्रधान है जब वहाँ चला जाता है, लड़का वहीं पर छुपा रहता है। कुछ समय बाद लड़का भी वहीं पर पहुँचता है और रसीली भाभी को देखता है और कहता है कि तुम्हारा जो बदन है इस प्रकार का कतराया हुआ है कि मैं इसके जवानी के मज़े लूटना चाहता हूँ। जैसे ही उस लड़के के मुंह से इस बात को वो जो भाभी होती है वो सुनती है, वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती, जो लड़का था उसने वो वीडियो दिखा दी जो ग्राम प्रधान के साथ वो मज़े लूट रही थी। ये दिखा करके वो उसको बाहों में जकड़ लेता और कहता है कि ये वीडियो मैंने अपने दूसरे फ़ोन में भी घर पे भेज दी है और ये फ़ोन अब टूट भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चलो तुम मेरी भी अब प्यास बुझाओ। जैसे ही वो इस बात को सुनती है वो परेशान हो उठती है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती है। वो उस लड़के के साथ जाती है और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और जो लड़का होता है अब वहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि ये सारी वीडियो वो अलग अलग लोगों को दिखाता है, अलग अलग लोगों को लेकर के वो जाने लगता है। दरअसल जो महिला थी अब उसको भी इस चीज़ की आदत लगने लगी थी धीरे धीरे। उसको भी अब पैसे की चाहत होने लगी, क्योंकि जब लोग आते थे तो उससे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उसको बदले में पैसे भी दे दिया करते थे। अब इससे जो उसका गुजारा है वो हो जाया करता था, उसको ज़्यादा पैसे मिला करते हैं। अब इसीलिए अब उसको मज़े मिल रहे हैं प्लस पैसे मिल रहे हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो महिला है वो बेचैन हो उठती है और वो सोचती है कि अब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। वो ज़्यादातर उसका जो पति है वो बाहर रहा करता था, बाहर उसको काम से भेज दिया करती थी। बदले में ये प्रेस गर्म करने की बजाय खुद को गर्म करती थी और लोगों के गर्मी को शांत करने लगी थी। तब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन एक रोज़ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वो कभी कल्पना ही नहीं कर पाती है। एक शख्स आता है जो जिस व्यक्ति को वो नहीं जानती थी, लेकिन जब उसको पता चलता है, अब ऐसे तकरीबन बहुत सारे मर्द आए गए जिसके बाद उसने संबंध बनाए। लेकिन वो जो आदमी आता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो मर्द चला जाता है, लगभग 20 दिन के बाद से उसके शरीर पर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि उसके चेहरे पे लाल निशान बनने लगते हैं, शरीर पर धब्बे टाइप के बनने लगते हैं। तमाम ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो आने लगते हैं। तो अब वो इस चीज़ से परेशान हो जाती है। वो ग्राम प्रधान को इस चीज़ को दिखाती भी है। तो जो ग्राम प्रधान होते हैं वो कहते हैं कि काम करो कि चल के अपना ब्लड टेस्ट करा लो, हो सकता है कोई दिक्कत आई होगी, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जो महिला होती है वो जाती है, अपना जब ब्लड टेस्ट करवाती है, जो उसकी रिपोर्ट आती है, जिसको देख करके जो ग्राम प्रधान है वो तो बेचैन हो ही उठता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसा अनर्थ हो गया, ये तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अब जैसे ही प्रधान के मुंह से ये बात सुनती है महिला, वो परेशान हो उठती है और ग्राम प्रधान जो है उस महिला को लेकर के उसके घर पे जाता है और उसको सारी बातें बताता है। कहता है कि देखो तुम HIV पीड़ित हो चुकी हो, आखिर तुमने मेरे अलावा किस किस के साथ संबंध बनाए हैं। अब जैसे ही महिला इस बात को सुनती है, वो पहले तो अपने आप को साफ साबित करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं अगर ये साफ बात बता दूंगी कि मैं किसी और के साथ संबंध बनाई हूँ तो फिर ये प्रधान मुझसे भड़क जाएगा। लेकिन अब उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। दरअसल उस महिला को ऐसी बीमारी लगी थी कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी, यानी कि उस महिला को HIV हो चुका था, यानी कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी थी। क्योंकि जो मैंने एक शख्स का नाम बताया, जो व्यक्ति बताया कि जो बाहर से आया हुआ था और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और चला जाता है, वो ही उस महिला को ये रोग दे करके चला जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ग्राम प्रधान उससे पूछता है, लेकिन जो महिला कुछ बता नहीं पाती है, लेकिन लास्ट में वो बता ही देती है कि वो अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब जैसे ही जब ये ग्राम प्रधान को बात पता चलती है, वो तो आना बंद ही कर देता है। साथ ही साथ ये बात वो अपने गांव में भी बता देता है कि फलाने की जो पत्नी है उसको HIV हो गया है।
लेकिन अब जैसे ही गांव में ये बात फैलती है, पूरी आग की तरह फैल जाती है और कहा जाने लगता है कि आखिर जो लड़के थे, जो अलग अलग लड़के जाया करते थे, अब वो धीरे धीरे सारे लड़के जो हैं जो जाना बंद कर देते हैं। अब जो लड़का था, जो विशाल नाम का लड़का, मैंने आपको बताया, जो पहला लड़का था जिसने वीडियोग्राफी करी थी, वही वीडियोग्राफी वाला लड़का एक दिन कपड़ा प्रेस करवाने के लिए जाता है। उसको लगता है कि धोबी होगा घर पे, क्योंकि उसको भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन जो महिला थी इस बारे में जानकारी नहीं दे पाती है। लेकिन उस महिला के अंदर इस प्रकार की बेचैनी होती है, इस प्रकार की बेचैनी हो उठती है कि उसको सेक्स की लत लग चुकी थी। अब वो चाहती थी कि उसके साथ कोई मर्द आए और शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब बात धीरे धीरे गांव में फैलते फैलते फैली थी, अब इतने में उसने बहुत सारे लोगों को, यानी कि लगभग पूरे जो गांव के मर्द से, वो पहले से भी आया करते थे, सभी लोगों को HIV हो गया था। ऐसा करते करते लगभग 211 लोग गिनती में आए थे जिनको ये HIV हुआ था। बाकी अभी कितने आएंगे, अभी इस चीज़ की बारे में अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जो आना नहीं चाहते सामने। जब वो विशाल को वो खींचने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, उस दिन पे विशाल के पास प्रोटेक्शन भी नहीं होता है, ना ही वो महिला वो कहती है मेरे साथ तुम ऐसे ही संबंध बनाओ, क्योंकि तुमने ही मेरे जीवन को तबाह किया है। अब ऐसा करते करते जो विशाल है वो पुलिस थाने में फ़ोन करता है। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो फिर उस महिला को अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद से जब उस महिला से बातचीत की जाती है, पूछा जाता है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कितने लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए हैं, लेकिन जो भी हुआ है इसी लड़के की वजह से हुआ है, क्योंकि इसी लड़के ने पहले मेरा वीडियो बनाया था और पूरे गांव में दिखाया था, और वहीं से नए नए लोगों की आने की शुरुआत हुई थी। बाद में मुझे भी इस चीज़ की लत लग जाती है, मुझे बेचैनी होती है। इतना कहते हुए वो जो वहाँ पे मौजूद सिपाही होता है, उस सिपाही को खींचने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ, मेरे अंदर की जो बेचैनी है, जो आग है, उसको शांत करो। जैसे ही वो इस बात को सुनती है, थाने के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हड़कंप समझ जाता है कि एक महिला है जो सेक्स के लिए बेचैन हो उठी है। लेकिन उस महिला को काबू में किया जाता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर की टीम आती है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि ये जैसी खतरनाक बीमारी लगी है, उस खतरनाक बीमारी को संभालने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब इसीलिए जो महिला थी, उस महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल जो लड़का था जिसने वीडियोग्राफी करी थी, उस लड़के को जेल में डाल दिया गया। बाकी जो पुलिस है पूरे गांव में अनाउंस करती है और कहती है कि जिन जिन लोगों ने इस महिला से शारीरिक संबंध बनाए हैं वो लोग सामने आ जाएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता है। इसीलिए जो पुलिस की टीम है वो एक डॉक्टरों की टीम गठित करती है और पूरे गाँव से ब्लड का सैंपल लेती है। लेकिन कोई भी आदमी जल्दी अपना ब्लड का सैंपल नहीं देना चाहता था, लेकिन पुलिस की जो टीम थी वो जबरदस्ती पूरे गांव का ब्लड सैंपल लेती है और लेकर के सबका HIV टेस्ट करवाती है। तो बाद में पता चलता है कि ये जो पूरा गांव है वो पूरा गांव ही लगभग HIV से पीड़ित हो चुका है, क्योंकि उस गांव में सभी जो मर्द थे सभी जाकर के उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। क्योंकि जो रसीली भाभी थी वो इतनी खूबसूरत थी, उसका जो बदन था उसको देखने के बाद हर कोई इंसान चाहता था कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल जो लोग हैं, अभी कुछ लोग सामने आए हैं, यानी टोटल 211 लोग अभी सामने आए हैं, पकड़ में आए हैं। बाकी और भी लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो फरार चल रहे हैं। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। आज फिलहाल जो रसीली भाभी है यानी कि प्रतिमा है, उनका इलाज चल रहा है। वो भी अभी उनको मेडिकल में डाला गया है, और एक ऐसा रोग है जो पूरे जीवन ख़त्म नहीं होगा, मरने के बाद ही ख़त्म होगा। और हालांकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस बीमारी का मतलब कि इससे इंसान को खतरा हो सकता है, लेकिन आदमी उसको जब सोच लेता है तो भी उसको खतरा हो ही जाता है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो HIV से पीड़ित हैं, लेकिन वो अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं कि फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो अपनी दवाएं जो है वो नियमित रूप से खाते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? यहाँ पर कौन सही था, कौन गलत था? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप ये बताइएगा कि स्टार्टिंग करने वाला, जो शुरू करने वाला ग्राम प्रधान था वो गलत था, या फिर वो वीडियोग्राफी करने वाला लड़का गलत था, या फिर उसके वीडियोग्राफी करने के आधार पर जो महिला को लत लग चुकी थी संबंध बनाने की, वो औरत बुरी थी? इसमें से कौन गलत था? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।